सच में जो आजकल का दौर है ना, वो बहुत अफ़रा-तफ़री का दौर है। मतलब जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ जॉइंट फ़ैमिली में रहते थे, जिसमें हमारे चाचू, ताया, इवन फूप्पो सब साथ होते थे ना, तो बहुत अलग माहौल होता था। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएबा सना और ये मेरा न्यू व्लॉग है, सेकंड व्लॉग है इस चैनल पे। तो सुबह-सुबह मैं उठकर अम्मी के घर पे ना नाश्ते की तैयारी करके समझ लें कि नाश्ता और दोपहर का खाना सेम ही हो गया था। बिकॉज़ ऑफ़ हम लेट उठे थे और मैंने कुछ नगेट्स बनाए हुए थे, उन्हें भी फ्राई किया बच्चों के लिए और साथ में अपने लिए भी। और फिर कुछ जो है वो कोरमा रखा हुआ था, मतलब एक दिन पहले जो मेरी भाभी ने बनाया हुआ था, एंड देन चावल वगैरह थे। तो मैं बस बात करी थी कि पता है काफ़ी टाइम तक के हम जो है वो इन्जॉय करते रहे हैं कज़न्स के साथ, बिकॉज़ हम एक ही फ़ैमिली में रहते थे। मेरे ताया, चाचा सब, और उस वक़्त रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा मिठास थी, आपस में एक-दूसरे से मिलना-जुलना भी, और सब चीज़ें ऐसी होती थी। अगर कोई लड़ाई-झगड़ा भी होता था ना, तो फिर थोड़े टाइम बाद ना सब मिल जाते थे, आपस में एक-दूसरे से बात कर लेते थे। इवन बात करने के लिए लोग होते थे, और आजकल के दौर में ना बात करने के लिए आपको लोग नहीं मिलते। इवन आपको ऐसे दोस्त भी नहीं मिलते जो आपके साथ जो है वो सिंसियर हों। तो यहाँ मैं अपने कुछ अम्मी के दुपट्टों से कपड़े भी कटिंग करने लगी थी, साथ-साथ मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो आजकल तो आपको सिंसियर दोस्त मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों की नीयतों का पता नहीं होता। लोग अपनी ज़बान से भी साफ़ नहीं होते, तो अपने दिल के भी साफ़ नहीं होते। लोग कहते हैं ना, जिनकी ज़बान कड़वी होती है वो दिल के साफ़ होते हैं। जिनकी कड़वी ज़बान होती है वो दिल के साफ़ कैसे हो सकते हैं? जिनके दिल में जो कुछ होता है वो वही बोलता है और वो वही करता है। तो आजकल लोगों की ज़बान से ना आगे वाला इंसान इतना हर्ट हो रहा होता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि वो दूसरों को कितनी तकलीफ़ दे रहा है अपनी ज़बान से। और ऐसे लोगों को फिर जब आप पलट के जवाब दे दो ना, तो फिर उनको भी बहुत बुरा लग जाता है। इवन वो फिर फैमिली पे चले जाते हैं, आपकी परवरिश पे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत फ़ेस किया है मैंने। इवन मैं करती रहती हूँ ऐसे लोगों को फ़ेस। तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भी नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे, और मेरे देखने वालों के भी नसीब अच्छे करे, और उनकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे और ऐसे लोगों से महफूज़ रखे जो दिखते तो उनके सगे हैं लेकिन होते नहीं हैं। ना दिलों में उनके लिए मोहब्बत होती है, ना ही प्यार होता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलू अंडे का चावल। तो ये बस थोड़ा-सा लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को दे दिए। इसके बाद आलू अंडे का चावल बनाने लगी, तो उसमें मैंने टमाटर काट लिए थे, हरी मिर्चें काट ली थी, साथ में प्याज लाल किए और अदरक लहसुन डाल दिए। उसके बाद जब थोड़ा-सा भून लिया ना, तो उसमें आलू डालने के साथ में मसाला डालूँगी, देन इसमें दही ऐड कर देंगे और फिर चावल बॉईल करके ना वो ऐड करेंगे। अंडे मैंने ऐसे ही जो है वो बीच-बीच में रख के ना, जैसे तय देते हैं, उसके बाद वो सिंपल से अंडे रख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राई करके लोग ज़्यादातर अंडे नहीं खाते हैं। चावलों का कलर आप देखिएगा एंड में इतना अच्छा आया था और बहुत अच्छे बने थे चावल भी। तो ये बस थोड़ी-सी जो है वो मैं मेहनत कर रही थी। मैंने सोचा कि रात के लिए यही बना लेते हैं। कुछ पता नहीं था कि मेरे भाई ने लेट आना था, और मैं अम्मी के घर से अब अपने घर आ चुकी हूँ। ये वीडियो जो है वो 1 दिन पुरानी है, तो काफ़ी 1 दिन मैंने समझ लें गैप किया, उसके बाद ये वीडियो डाली है। ये मेरा 3rd चैनल है, मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अच्छा, पहले मैं ना बहुत कोशिश करती थी गोलगप्पे बनाने की ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि रोटी की तरह बन जाते थे, ख़राब से बन जाते थे। पर मैंने यूट्यूब से काफ़ी रेसिपीज़ देखी और काफ़ी बार ट्राई करने के बाद इतने अच्छे गोलगप्पे फूले-फूले और बिल्कुल बाहर जैसे बने थे ना, सबको बहुत मज़े के लगे थे और बहुत अच्छे भी बने थे। तो घर में पड़े थे बॉयल काले चने, उन्हीं को मैंने जो है वो यूज़ कर लिया था इसमें, बस साथ में मीठी और खट्टी चटनी बनाई थी। बच्चे भी सो गए थे, शाम का टाइम था। अच्छा, ये जब शाम में सोते हैं ना, तो सुबह मुझे रात में सोने में बहुत तंग करते हैं, इसलिए बस शाम में मेरे काम करने के दौरान सो गए थे। और यहाँ मेरे चावल भी रेडी थे। उसके बाद इनाया नाइज़ा जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ कर ना इतना एंजॉय कर रही थी, डूडी डूडी डम चल रहा था। आपको पता है आजकल बच्चे जो मोबाइल और टीवी में ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो वैसी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब तो फ़िलहाल मैं अपनी अम्मी के घर से अपने घर आ चुकी हूँ, तो अभी मैं नाइज़ा को अम्मी के घर ही छोड़ कर आई थी। अम्मी जो है मेरी सिलाई का काम कर रही होती हैं। आपको एनी टाइम मेरी वीडियोज़ में अम्मी अगर दिखेंगी ना, तो वो आपको सिलाई का काम करते हुए दिखेंगी। ये मेरी अम्मी की शुरू की आदत है, वो फारिग बैठती ही नहीं है। पूरे घर की सफाई करना, खाना बनाना, उसके बाद इसमें लग जाना, तो वो सारी चीज़ें अम्मी के रूटीन में। अम्मी कहती हैं अगर मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी ना, तो मेरे हाथ पैर जो है ना वो जवाब दे देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी मेहनत करती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे, तो मैंने टिक्के बनाए थे। और वो मेरा छोटा भाई जो है ना, वो ज़्यादातर गेम में लगा रहता है। ऑफिस से आता है, उसके बाद गेम चलते हैं उसके, और यही चलते हैं। और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को टिक्का इतना पसंद आया था, और मेरे अम्मी पापा को जब मैंने कॉल करके पूछा ना कि मैं अब जो बना के आई थी कैसा लगा, तो उन लोगों ने भी बड़ी तारीफ़ की थी। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में जब कुकिंग की आएंगी ना, तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर मतलब सिखाऊंगी और बताऊंगी। और फिर आप जब ट्राई करो ना, उसके बाद मुझे अच्छे फीडबैक्स देना, और अभी भी मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा, ताकि जो आप वीडियोज़ देखना चाहते हो मैं उस हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँ, और फिर
हम जो है आगे कंटिन्यू करें। अभी मैं स्टार्ट में इसी तरीके की वीडियोज़ बना रही हूँ बिकॉज़ मैं एक तरफ की होके ही नहीं रही हूँ, कभी यहाँ अम्मी के घर, कभी अपने घर, अपनी तबीयत की वजह से। अब इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट टाइम से जो है वो प्रॉपर वीडियोज़ आएंगी यहाँ पे। फिर वापसी में जब हम घर जा रहे थे, मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ ही, छोटी है, मैंने अम्मी के घर ही छोड़ी हुई थी, तो मेरा दिल था बर्गर खाने का, तो बस हम बर्गर खाने लगे थे। बस यहीं तक था व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। और वॉइस ओवर करते हुए मेरी सांस थोड़ी सी बोलने लगी है, थोड़ी तबीयत की वजह से भी, तो मैं इंतज़ार करूँगी आपके फ़ीडबैक का।